मलिक अहमद खान भच्चर साहब आपने 96 वोट्स लिए और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब आपने 224 वोट्स लिए। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया, स्पीकर की नशिस्त भी संभाल ली। मरियम नवाज ने थपकी दी, लीगी अरकान ने मुबारकबाद दी। ऐवान में 322 अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा लिया। नून लीग के मलिक अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद बच्छर को 96 वोट मिले, 2 वोट मुस्तरद हुए। नून लीग के ही जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर मुंतखब। पंजाब असेंबली में कायद ऐवान का इंतखाब कल होगा। मरियम नवाज को नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से वजीर आला नामजद किया गया है। सिंध असम्बली के अंदर हलफ बर्दारी, बाहर एहतजाज की बारी। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ जमातों के मुजाहिरे। कराची में पुलिस और सियासी कारकुनान में झड़पें। पुलिस की नर्सरी पर जमा होने वाले JUI कारकुनान पर शेलिंग। GDA कारकुनान की असम्बली पहुंचने की कोशिश भी नाकाम। खवातीन समेत दर्जन से जायद कारकुन गिरफ्तार। पुलिस ने तशद्दुद भी किया। कारसाज पर धरना देने वाले 2 कारकुन जेर हिरासत। JUI का कराची टोल पर धरना। जमात इस्लामी और PTI का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। ऑपोजिशन जमातों का 27 फरवरी को फिर एहतजाज का ऐलान। सिंध भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का भी मुतालबा। हलीम आदिल शेख, हाफिज नईम और सफदर अब्बासी ने कहा, पुरअमन मुजाहिमत जारी रखेंगे, हक लेने तक जिद्दोजहद करेंगे। समझते हैं कि वो एक बार फिर मेरा शहर कराची में इस किस्म की सियासत, तशद्दुद की सियासत तारुफ कर सकते हैं, ये इनकी भूल है। इनका पूरा सियासत धांधली पे मबनी है। वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। जो जमातें धांधली के बगैर नहीं जीत सकती वो एहतजाज कर रही हैं। बिलावल भुट्टो का जवाब, बोले इलेक्शन मुहिम के दौरान PP कारकुनों पर फायरिंग करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। पुरतशद्दुद वाकयात की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। कराची में जाँ बहक बच्चे के लवाहिकीन से ताज़ियत, कहा IMF को खत लिखने से कुछ नहीं होगा। PTI मुल्क को बहरान में देखना चाहती है, असल चेहरा सामने आ गया। PTI ने नंबर ज्यादा होने के बावजूद शहबाज शरीफ का रास्ता नहीं रोका। बानी PTI ने वजारत उज़्मा का उम्मीदवार ना लाने का फैसला किया। शहबाज शरीफ हमारा और तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जरूर हमें भी शुक्रिया कहेगा, मगर PTI को भी शुक्रिया कहेगा। ज्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके। जो IMF के हवाले से इस खत का कोई अहमियत नहीं होगा। ये वो जमात है, इनका ख्याल में अगर पाकिस्तान में मुआशी बहरान में इजाफा हुआ तो उनका सियासत को फायदा होगा। सिंध असम्बली के 147 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में हलफ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन एहतजाजन हलफ नहीं उठाया। इजलास में शहीद बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया गया। वजीर आला सिंध का इंतखाब 26 फरवरी को होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव आज होगा। स्पीकर के लिए OS कादिर और सोफिया शाह मद्दे मुकाबिल। डेप्यूटी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद खान का मुकाबला। पीपल्स पार्टी का बिला मुकाबला इंतखाब के लिए MKM से राबता, कागजात वापस लेने की दरखास्त। कौमी असेंबली का इजलास 26 फरवरी को बुलाने का फैसला। पहले रोज 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। वजीर आजम, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब में वोट डालने के लिए MNA कार्ड लाजमी करार। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ अली जरदारी नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की पुलिस को वार्निंग, कहा अपनी इस्लाह कर ले या सजा के लिए तैयार रहें। चारों सूबों में सबसे अच्छा वजीर आला बनने की कोशिश करूंगा। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। अपने इत्तेहाद, इस्लाह, फलाह और मुआशरे में बेहतरी के लिए दिल लगाकर मेहनत करनी है और ख़ुद को इंतशार, तकसीम, गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है।
इंतशार, गाली गलोच और बदतहजीबी से दूर रहें। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खिदमत करें। नवाज शरीफ की तलबा को नसीहत। शरीफ मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन में खिताब करते हुए बोले, नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। नौजवान ही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। नामजद वजीर आला मरियम नवाज से निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। पहली खातून वजीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद। गवर्नर से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी। बोले, उम्मीद मरियम नवाज मुझसे बेहतर काम करेंगी। 900 अरब का सरप्लस छोड़कर जा रहे हैं। उम्मीद है आने वाली हुकूमत अवाम को रिलीफ देगी। हमें रिश्वत की पेशकश हुई मगर ठुकरा दी। बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान क्यों दिया? तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज में माफीनामा जमा करवाने की हिदायत। जवाब तसल्ली बख्श ना होने पर एक्शन लिया जाएगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम। रावलपिंडी की अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स कीमती जानें लेने से ना रुके। बनारस पुल पर फायरिंग से मारे गए 2 भाइयों की नमाज जनाजा अदा। हर आंख अश्कबार। सुपर हाईवे मलीर और नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग के वाकयात में 4 अफराद जख्मी। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाम बहक अफराद की तादाद 26 तक जा पहुंची। उम्र सिर्फ 11 साल, जुर्म था गुर्बत। फैसलाबाद में मालिकान ने मुबैना तशद्दुद करके घरेलू मुलाजिमा आयशा की जान ले ली। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टैक्सिला पुलिस ने कचहरी के बाहर अपनी अदालत लगा ली। मुलजिम की गिरफ्तारी पर वालिदा ने मज़ाहमत की तो पुलिस अफसर ने खातून को ही तशद्दुद का निशाना बना डाला। CPO का नोटिस ASI इम्तियाज नासिर को मुअत्तल कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी जरूरत की कई अशिया मार्केट से भी महंगी। बाजार में 20 किलो आटे का थैला 2792, यूटिलिटी स्टोर्स पर 2840 रुपए का। सेला चावल भी आम मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर 53.5 रुपए फी किलो महंगा। चीनी की भी बाजार से 9 रुपए फी किलो जायद कीमत पर फरोख्त। HBL PSL का सनसनीखेज और पल पल रंग बदलता टाकरा। बिलाखिर कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैदान मार लिया। 176 रन का हदफ किंग्स ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। इवेंट में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना। सहरा में रफ्तार की जंग। चोलिस्तान जीप रैली का तीसरा रोज। एक से बढ़कर एक ड्राइवर। प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड और फातेहीन का ऐलान आज होगा। और कराची के MMA फाइटर शाहजेब रिंद ने तारीख रकम कर दी। मैक्सिको में कराटे कॉम्बैट इवेंट में पेरू के फाइटर को चंद सेकंड्स में ही नॉकआउट कर दिया। समझते हैं कि वो एक बार फिर मेरा शहर कराची में इस किस्म की सियासत, तशद्दुद की सियासत तारुफ कर सकते हैं, ये इनकी भूल है। इनका पूरा सियासत धांधली पे मबनी है। वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। जो जमातें धांधली के बगैर नहीं जीत सकती वो एहतजाज कर रही हैं। बिलावल भुट्टो का जवाब। बोले, इलेक्शन मुहिम के दौरान PP कारकुनों पर फायरिंग करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। पुरतशद्दुद वाकयात की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। कराची में जाँ बहक बच्चे के लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, IMF को खत लिखने से कुछ नहीं होगा। PTI मुल्क को बहरान में देखना चाहती है। असल चेहरा सामने आ गया। PTI ने नंबर ज्यादा होने के बावजूद शहबाज शरीफ का रास्ता नहीं रोका। बानी PTI ने वजारत उज़्मा का उम्मीदवार ना लाने का फैसला किया। शहबाज शरीफ हमारा और तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जरूर हमें भी शुक्रिया कहेगा मगर PTI को भी शुक्रिया कहेगा। ज्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके। जो IMF के हवाले से इस खत का कोई अहमियत नहीं होगा। ये वो जमात है, इनका ख्याल में अगर पाकिस्तान में मुआशी बहरान में इजाफा हुआ तो उनका सियासत को फायदा होगा।
सिंध असम्बली के 147 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में हलफ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने एहतजाजन हलफ नहीं उठाया। इजलास में शहीद बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया गया। वजीर आला सिंध का इंतखाब 26 फरवरी को होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव आज होगा। स्पीकर के लिए ओवैस कादिर और सोफिया शाह मद्दे मुकाबिल, डेप्यूटी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद खान का मुकाबला। पीपल्स पार्टी का बिला मुकाबला इंतखाब के लिए MKM से राबता, कागजात वापस लेने की दरखास्त। कौमी असम्बली का इजलास 26 फरवरी को बुलाने का फैसला। पहले रोज 9 मुंतखब अरकान की हल्फबर्दारी होगी। वजीर आजम, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब में वोट डालने के लिए MNA कार्ड लाजमी करार। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ अली जरदारी नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार।